हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज डिस्कस करने वाले हैं वेपर प्रेशर के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो सपोज कोई कंटेनर है, किसी कंटेनर में अपने लिक्विड को फिलअप कर लिया और लिक्विड को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका लिक्विड को जब हीट करते जाएंगे तो कोई ऐसा सर्टेन टेम्परेचर आएगा जिस पे क्या है, इसका वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वेपर, लिक्विड का वेपर, ये अपने आउटर सरफेस को छोड़ के जब सराउंडिंग की तरफ जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर ये अप्लाई करेगा लिक्विड के सरफेस पे। जैसे जब हम चलते हैं तो क्या होता है, अपने पैर के माध्यम से जमीन को क्या है, पीछे की तरफ धकेलते हैं और ये हमारी ज़मीन आगे की तरफ हमें धकेलती है। तो किसी भी कहीं भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या है, वो भी हमें विपरीत डायरेक्शन में अप्लाई करती है। अर्थात ये लिक्विड जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या है, नीचे की तरफ भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, या अर्थात कहे तो प्रेशर अप्लाई करेगा। तो वही प्रेशर, जो प्रेशर इस लिक्विड का जो मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होके अपने सराउंडिंग में जा रहा है, अपने आउटर सरफेस को छोड़ के सराउंडिंग में जा रहा है, तो ये जो प्रेशर अप्लाई करेगा लिक्विड के सरफेस पे, इसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, ये हो गया वेपर प्रेशर। एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जब किसी लिक्विड को हीट करेंगे और लिक्विड का वेपर बनेगा और वेपर बन के ये जब अपने सराउंडिंग में जाएगा अपने आउटर सरफेस को छोड़ के, तो ये वेपर इस लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करेगा उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, ऐसा सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए ये वेपर सराउंडिंग में कब जाएगा, सराउंडिंग में, इधर देखिए सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग की तरफ से कुछ ना कुछ क्या है, प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये जो भी लिक्विड है इसका मॉलिक्यूल वेपर बनेगा, ये वेपर में बनेगा, उसके बाद से सराउंडिंग में तब जाएगा जब इसका प्रेशर, ये वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल हो जाएगा या इससे अधिक हो जाएगा। तब कोई लिक्विड है, इसको हम हीट कर रहे हैं, तो एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर आएगा जिस सर्टेन टेम्परेचर पे इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो इस सर्टेन टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दो फिगर और बना लिए हैं। यहाँ पे क्या है, सपोज दैट यहाँ पे 1 atm है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, और यहाँ पे सपोज 2 atm प्रेशर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिक्विड को हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका वेपर यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये हमारा इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या है, नॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रेशर जो लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक है। और दूसरे कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेशर को और कम कर दिए। ठीक है, प्रेशर को और कम कर दिए, यहाँ पे वैक्यूम कर दिए। इसके सराउंडिंग में क्या है, किसी क्लोज कंटेनर को लिए हैं और इसके लिक्विड के सराउंडिंग में वैक्यूम कर दिए। तो जब इसको हीट करेंगे, इस लिक्विड को हीट करेंगे और इस लिक्विड के मॉलिक्यूल जो वेपर में कन्वर्ट होंगे और इसका वेपर प्रेशर अब इसके सराउंडिंग के प्रेशर के जब इक्वल होगा तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। कैसे? यहाँ पे क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब बराबर होगा तब लिक्विड बॉयल होगा। तो इस समय बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल है और इस समय क्या है, प्रेशर को, इसके सराउंडिंग प्रेशर को कम कर दिए। तो ये वेपर है,
वेपर अब क्या है, इसके अपेक्षा यहाँ पे कम ही प्रेशर लगाएगा, अर्थात इसकी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कम हो गई, इसका प्रेशर कम, इसका वेपर जो वेपर प्रेशर और सराउंडिंग का जो प्रेशर है इसमें क्या है, सराउंडिंग का प्रेशर कम कर दिए, इसलिए क्या है ये पहले ही वेपराइज हो गया, अर्थात इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे कम हो गया। और यहाँ पे देखिए इसके सराउंडिंग में क्या है 2 atm प्रेशर कर दिए हैं। तो जिस टेम्परेचर पे यहाँ पे बॉयल हो रहा था उस टेम्परेचर पे यहाँ पे अब इस बॉयल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका वेपर इस कंडीशन में इस लिक्विड का जो वेपर होगा इस सराउंडिंग प्रेशर के जब बराबर होगा तब लिक्विड वेपराइज होगा और उस समय इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अर्थात यहाँ पे क्या है सामान्य, अर्थात एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे क्या है 2 atm प्रेशर है। तो यहाँ पे क्या है इसके 2 गुना है, अर्थात इस यहाँ पे क्या है इसके सराउंडिंग में जो प्रेशर है इसके अपेक्षा क्या है यहाँ पे बढ़ गया है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर के होने में क्या है और अधिक टाइम लगेगा, तो हमारा टेम्परेचर और अधिक देना पड़ेगा। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखिए कि लिक्विड का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं उसका वेपर प्रेशर वैसे वैसे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एक बार और रिकॉल करा दे रहे हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, जब लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होते हैं और वेपर में कन्वर्ट होके अपना ये आउटर सरफेस को छोड़ के सराउंडिंग में जाते हैं, तो ये वेपर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं इस लिक्विड के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। और जिस सर्टेन टेम्परेचर पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस सराउंडिंग के प्रेशर के इक्वल हो जाए उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और ये हमारा 3 डायग्राम के माध्यम से आपको इफेक्ट बता दिया। यदि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सराउंडिंग तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल होगा, अगर एटमॉस्फेरिक से कम कर दिए प्रेशर को, सराउंडिंग प्रेशर को कम कर दिए तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको कम ही हीट करना पड़ेगा, तो हमारा वेपर प्रेशर क्या है इसके और सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो आउटर सरफेस के इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ भी क्या है, यहाँ पे क्या है बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अधिक हीट करना पड़ेगा तब जाके इसका वेपर प्रेशर इस सराउंडिंग प्रेशर अर्थात इसके आउटर सरफेस के प्रेशर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या है अधिक हीट देना पड़ेगा और यहाँ पे कम देना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस प्रकार टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 टॉपिक रहा। ओके, थैंक यू।